हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14 और इसका नाम है मुहावरे मतलब इडियम्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था? तो आपने विलोम शब्द देखे थे, पर्यायवाची शब्द देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम और बाकी कई सारी चीजें, है ना बच्चों। तो बच्चों, आइए आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, ये है मुहावरे। चलिए शुरू करते हैं। बात कहने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है साधारण तरीका और दूसरा होता है विशेष तरीका, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। इन चित्रों को देखिए, क्या लिखा है इसमें? साधारण तरीका क्या कहता है कि रीना को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इसमें विशेष तरीका क्या होगा? देखिए, रीना का खून खौल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें साधारण तरीका यह है कि आज रितेश बहुत खुश है, और दूसरा इसका विशेष तरीका है, इसमें कहते हैं कि आज रितेश फूला नहीं समा रहा, ठीक है। आगे देखिए। तो बच्चों, आपने देखा कि विशेष तरीके में बहुत गुस्सा होना के स्थान पर खून खौलना तथा बहुत खुश के स्थान पर फूला ना समाना का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ खून खोलना तथा फूला ना समाना मुहावरे हैं। अतः साधारण कथन को विशेष ढंग से कहना मुहावरा कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। मुहावरों का अर्थ तो कुछ और ही निकलता है, परंतु इसे विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा निखर उठती है तथा पढ़ने में भी रोचक लगती है। ये वाक्य के अंश होते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि जब हमारी बातचीत को अगर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से जब हम प्रस्तुत करना चाहते हैं एक विशेष ढंग से, तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए कुछ मुहावरे, ठीक है, सम इडियम्स। आइए, तो पहला है घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग आइए कैसे करेंगे देखते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं देकर मुस्कान घोड़े बेचकर सो गई, ठीक है। आगे देखिए। दूसरा देखिए, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग है इसका, विश्व कप के पहले ही मैच में शतक बनाने वाले सभी ने कोहली की पीठ थपथपाई, ठीक है बच्चों। आगे देखिए। तीसरा है आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। तो वाक्य में प्रयोग है इसका, कक्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, ठीक है। अब चौथा देखिए, पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। तो ये है वाक्य में प्रयोग इसका, देर तक खेलने के कारण शगुन के पेट में चूहे कूदने लगे। अब पांचवा देखिए, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। तो वाक्य में प्रयोग है इसका, रोहित अपने माता पिता का आंख का तारा है। फिर देखिए आगे, मुंह में पानी आना मतलब ललचा जाना, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग होगा, रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया। अब सातवां देखिए, गले लगाना मतलब प्रेम करना। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका, दीपक के पास होने का समाचार होते ही माँ ने उसे गले लगा लिया, ठीक है। आठवां देखिए, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग है इसका, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, ठीक है। नौवां देखिए, नाक में दम करना मतलब तंग करना। तो वाक्य में प्रयोग है इसका, तुम कैसे अकल के चूहों ने लोगों की नाक में दम कर दिया, ठीक है। आगे देखिए 10वां, अकल का दुश्मन, ठीक है। तो मूर्ख, इसका मतलब क्या है? मूर्ख। वाक्य में प्रयोग होगा, तुम कैसे अकल के दुश्मन हो जो एक ही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, ठीक है। 11वां देखिए, कमर कसना मतलब तैयार होना। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका, परीक्षा का समय आते ही विद्यार्थियों ने अपनी कमर कस ली। अब 12वां देखिए, दिन रात एक करना मतलब अधिक मेहनत करना। तो वाक्य में प्रयोग होगा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सुरभि ने दिन रात एक कर दिए, ठीक है। 13वां देखिए, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका, रामू अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। 14 देखिए, छक्के छुड़ाना मतलब परास्त करना, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका, हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। और 15वां है इसमें, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका कि मनीष की मदद मांगने पर जतिन ने उसको अंगूठा दिखा दिया।
ठीक है बच्चों, अब आइए ऐसे कुछ और मुहावरे देखते हैं। देखिए, जैसे कि छाती से लगाना, तो इसका अर्थ है बहुत प्यार करना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। कान पर जू ना रेंगना मतलब असर ना होना। मुंह की खान मतलब हार जाना। होश उड़ जाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना। होश उड़ जाना मतलब डर जाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। आंख का कांटा मतलब लगन बुरा लगना। बिल्ली भी भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। कान भरना मतलब चुगली करना। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। अब आइए दोहराते हैं जो भी इस अध्याय में हमने पढ़ा है। तो आओ दोहराएं। पहला देखिए, मुहावरे विशेष कथन होते हैं। दूसरा, मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। तीसरा, मुहावरे भाषा को सुंदर बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने अध्याय तो कर लिया, लेकिन अभी हमें इसके प्रश्नोत्तर भी करने हैं। तो आइए बच्चों, हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला देखिए, मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जल्दी जल्दी मुझे इनके उत्तर दीजिए। क है, मुहावरे किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो मुहावरे किन्हें कहते हैं बताइए। हम कुछ शब्दों के स्थान पर एक विशेष तरीके का वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुहावरे। जैसे कि आंख का तारा बहुत प्यारा। ठीक है। ख देखिए, हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो भाषा है वो और ज्यादा ही विशेष बन जाए। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, मुहावरे होते हैं क्या, वाक्यांश या शब्दांश। तो ये होता है वाक्यांश। ठीक है। ख देखिए, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में क्या आता है बताइए। निखार, गंदगी या कठोरता। तो ये होता है निखार। ग देखिए, भीगी बिल्ली बनना का अर्थ है मतलब बिल्ली का भीग जाना, बिल्ली का नहाना या डर जाना। तो ये है डर जाना। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे सही मुहावरा बन लिखिए। तो पहला देखिए, ये क्या है, अपने ही पैर पर ये क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी फेंक रहा है ना। ये कह सकते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, ये क्या कर रहा है बताइए, ये रोटी बेल रहा है ना। यहाँ देखिए ये क्या है, ये तो बहुत प्यारा है। चलिए बच्चों, अब आगे करते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए मुहावरों को उनके अर्थों से मिलाइए। देखिए, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। तीसरा, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। होश उड़ जाना मतलब बहुत डर जाना। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे करते हैं चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। अर्थों के अनुसार मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। चलिए बच्चों, क है, कक्षा में प्रथम आने पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने रोहन को शाबाशी दी। मतलब हम कह सकते हैं कि कक्षा में प्रथम आने पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने रोहन की पीठ थपथपाई। ठीक है। ख देखिए, करिश्मा पूरे दिन सबकी चुगली करती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि करिश्मा पूरे दिन सबके कान भरती रहती है। ठीक है। ग देखिए, माता पिता के बार बार समझाने पर भी सुमित पर कोई असर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता के बार बार समझाने पर भी सुमित पर जू नहीं रेंगता। ठीक है। घ देखिए, शेर को सामने देखकर मोहित डर गया। शेर को सामने देखकर मोहित डर गया। तो हम कह सकते हैं कि शेर को सामने देखकर मोहित के होश उड़ गए। ठीक है। अड़ा देखिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है बच्चों, आइए तो अब ये अध्याय पूरा होता है और इसमें आखिर में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। ये कार्य आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको मुहावरे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और सारे मुहावरे आपको याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।